गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनुसूचित और चल रही थी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे हम टेंस आर्टिकल्स प्रपोजिशन कर चुके हैं फिनिश। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था 2 या ढाई महीने के अंदर जल्दी से जल्दी हम इंग्लिश ग्रामर को फिनिश करेंगे। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को, बहुत डीपली चैप्टर्स को तोड़ मोड़ के आसान भाषा में आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिले। चाहे कॉम्पिटिशन में बैठे हो, चाहे स्कूल एग्जाम में बैठे हो, इंग्लिश ग्रामर आपके हर जगह काम आती है। मैं चाहता हूँ भगवान करे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके कहीं ना कहीं काम आए। आपका नाम हो, किसी भी कॉम्पिटिशन में आपका सिलेक्शन हो, स्कूल में अच्छे नंबर आए, आपके माँ बाप का नाम हो, आप अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। तो चलिए, मैं अंशु सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @myteacher अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। फिर हमने 3 वीडियो और देखी जिसमें हमने कीवर्ड्स पढ़े थे उनके। फिर एक और वीडियो देखी हमने जिनको सबको 6 पार्ट्स को हमने एक में रिवाइज किया था, आइडेंटिफिकेशन सीखी थी। अब जो पहली बार वीडियो देख रहा है, ठीक है, आज हम देखेंगे हिंदी में टेंस की पहचान करना। कोई भी हिंदी का वाक्य अगर दे रखा है तो आप देखते ही बता दें कि ये कौन सा टेंस है। इसका टेंस देखते ही आप बता दें कि कौन सा टेंस है। जैसे कॉम्पिटिशन पूछा जाता है, टेंस दे रखा होता है, सेंटेंस दे रखा होता है, पूछते हैं ये कौन सा टेंस है। डे नंबर है 20, हिंदी में टेंस की पहचान करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 5 मिनट कर लेते हैं रिवीजन, और जिसको जो है मेरे लगातार जुड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में वो थोड़ा सा आगे बढ़ा के कैरी ऑन कर सकता है एक्सरसाइज को, क्योंकि मेरे को रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक रिवाइज हो जाए और साथ के साथ ये चीज़, हर चीज़ आपको जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए, और जो पहली बार इस वीडियो पे आया है उसको जो सब कुछ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस माने होता है टाइम, समय, और टाइम का मतलब होता है हिंदी में काल। एक चैप्टर होता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब चीज़ें, ये वाक्य जो होते हैं हम जो उसमें पढ़ते हैं। ऐसे इंग्लिश ग्रामर में हम बोलते हैं टेंस है चीज़ वही। हमारी बेसिक लाइफ भी जो है इसी पे डिपेंड करते हैं 3 रूल पे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट जो चीज़ हो चुकी है जैसे बदला नहीं जा सकता, हाँ उन गलतियों से सीख के बहुत सारी मेहनत करके हंसी खुशी हंसते खेलते हुए प्रेजेंट को जीकर, प्रेजेंट में बहुत सारी मेहनत करके फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं, है ना। कि फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ उसे निखार कर बेटर बना सकते हैं मेहनत करके। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, कोई भी चीज़ हो रही है, होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है, टाइम के साथ टाइम, तो सारी चीज़ जो गतिविधि एक्टिविटी होंगी उनको हम कैसे बोलें एक रूल्स के थ्रू, उनमें वही हम पढ़ते हैं टेंस जो होंगे आपको 3 तरह के मिलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उनके अलग अलग 4 पार्ट होते हैं। ओवरऑल 12 टेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 3 5 7 9 बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट हम देखेंगे, चार्ट आपको दे रखा है, पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के 4। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो सकता है बुक में आगे पीछे हो, लेकिन आप मेरे हिसाब से ही करिएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 होते हैं। इन्हीं के आगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लग जाता है। अच्छा, टेंस में जो मेन खेल होता है वो होता है वर्ब का। वर्ब अगर अच्छी तरह से हमें पता है तो हम सब कुछ आराम से कर लेंगे टेंस में। इन केस ऑफ वर्ब में क्या होता है, अगर किसी भी शब्द के पीछे एस या ई एस दे रखा है तो वो सिंगुलर फॉर्म मानी जाती है। अगर नहीं दे रखा है एस और ई एस तो वो प्लूरल फॉर्म मानी जाती है। इन केस ऑफ नाउन के केस में क्या होता है, अगर किसी के पीछे एस और ई एस है तो प्लूरल फॉर्म मानी जाएगी, नहीं है तो सिंगुलर फॉर्म मानी जाएगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, इन केस ऑफ वर्ब में PLAY प्ले, एस और ई एस नहीं है फिर भी वो प्लूरल फॉर्म है। उसमें एस और ई एस है, एस प्लेस में तो सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन नाउन के केस में आप देख सकते हैं बस सिंगुलर है और ई एस लगा दिया तो प्लूरल हो जाएगी। इसी को मैंने नोट में दे रखा है, इसी चीज़ को मैंने नोट में दे रखा है। इन केस ऑफ नाउन, जब हम नाउन संज्ञा में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल बॉय, एस जुड़ गया तो प्लूरल बन गया बॉयज़, बस का बसेस। इन केस ऑफ वर्ब में क्या होता है, जब हम किसी भी शब्द के पीछे एस और एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। जैसे कि आपको दे रखा है प्ले, प्लूरल था, एस या जोड़ दिया सिंगुलर बन गया। मेन वर्ब जो होती हैं वो 3 टाइप की आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन ओवरऑल टेंस में हम पढ़ते हैं 5 टाइप की फॉर्म। कौन कौन सी, B1 प्रेजेंट फॉर्म, B2 क्या होती है पास्ट फॉर्म, B3 पास्ट पार्टिसिपल, B4 जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं। लास्ट है V5 प्रेजेंट फॉर्म। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट B1 भी प्रेजेंट फॉर्म है, B5 भी प्रेजेंट फॉर्म है, अंतर क्या है? अंतर है B1 है प्लूरल फॉर्म जिसमें एस और एस नहीं जुड़ता, और B5 है सिंगुलर फॉर्म जिसमें एस और एस आपको देखने को मिलेगा। B3 की पहचान क्या होती है, 97% जो वर्ब होंगी ना इसमें ED वाली आपको नजर आएंगी। कुछ वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी जिनकी 3 फॉर्म अलग होती हैं, गूगल पे दे रखी हैं, और जब वर्ब में कराऊंगा तो आपको फॉर्म याद करा दूंगा। लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ ही फॉर्म होती हैं जो अलग होती हैं, वरना ज़्यादातर B3 में आपको ED देखने को मिलेगा। तो ये थी फॉर्म, यहाँ भी आपसे लिखा हुआ B4 फॉर्म, इसका मतलब ये ING वाली फॉर्म होगी। कंटिन्यूस की कहीं भी आपको सेंटेंस मिलेगा B4 फॉर्म आपको नजर आएगी। हाँ, कहीं कहीं नहीं नज़र आती, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कहाँ नज़र नहीं आएगी। ये है आइडेंटिफिकेशन करना, इंडेफिनिट, परफेक्ट,
कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस की जो फॉर्म होती हैं ये हर एक में मिलती हैं आपको, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये चारों पार्ट सबके होते हैं। इंडेफिनिट की पहचान होती है वो ये होती है, हैबिट रूटीन वाले जो आदतन क्रिया वाले जो होंगे, जो पॉजिटिव आदत वाले होंगे, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो ऐसे आदत वाले जो होंगे वो आपको इंडेफिनिट में नजर आएंगे। परफेक्ट में क्या होगा, कोई काम आपको मिला होगा वो खत्म हो गया होगा। कंटिन्यूस में क्या होगा, कोई भी काम चल रहा होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, काम तो चल रहा होगा, साथ के साथ क्या होगा, टाइम भी दे रखा होगा। सिंस और फॉर आपको इसमें नजर आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस कहाँ नजर आएगा, फॉर कहाँ नजर आएगा, वो भी आप नजर देख लीजिए। सेंटेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय की बात हो रही है, तो वहाँ जो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस सिंस हम लगाते हैं। जैसे कि डेफिनेट डे की, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे रखा होगा कि कहाँ से कोई भी काम शुरू हुआ है, कोई भी टाइम दे रखा हो, डेट दे रखी हो, इवेंट दे रखा हो, पॉइंट ऑफ टाइम विद इन अ पीरियड, तो स्टार्टिंग टाइम आपको मिलेगा तो सिंस हम वहाँ यूज़ करेंगे निश्चित समय के लिए। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय का अंतराल आपको दे रखा होगा। जैसे कोई आवर दे रखा हो, यार मैं 4 घंटे यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यार इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ठीक है, तो वहाँ क्या है, अनिश्चित समय है। तो इस तरह से जो चीज़ आपको मिलेगी वो पीरियड ऑफ टाइम होती है, वहाँ आपको फॉर नजर आएगा। लेकिन सिंस और फॉर आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में नजर आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये दे रखा है एक चार्ट जिसमें सारा टेंस मैंने तोड़ मोड़ के आपको आपके सामने दे रखा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज, इसलिए थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन सारा कुछ करा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, एक एक करके हम जो है सेंटेंस को देखेंगे और आप पहचानिएगा कि क्या है। तो पहला दे रखा है 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी। रहेगी यानी बात हो रही है फ्यूचर की, पहली बात तो यहाँ ये पता चल गया। पहचान देखिए कैसे करेंगे, 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी। किसी भी सेंटेंस इंग्लिश में भी दे रखा हो, ऐसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो रहेगी यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में जो क्या होगी, बारिश होती रहेगी। दूसरी बात, होती रहेगी, काम जो है चलता रहेगा, बारिश होती रहेगी, तो कंटिन्यूस, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है। लेकिन इसमें समय भी दे रखा है 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी, तो समय भी दे रखा है, काम चल भी रहा है और बात हो रही है फ्यूचर की, तो आंसर आ गया इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से करते हैं हम पहचान टेंस की। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आपको बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है यानी कि अभी आ रहा है, और काम चल रहा है यानी अभी भी बुखार आ रहा है, ये नहीं है कि आगे चला गया या आने वाला है, अब भी चल रहा है, और बात हो रही है अभी की, आपको बुखार आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपको बुखार आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये इसका आंसर था, यानी काम चल रहा है और अभी में चल रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। वह तुम्हें प्यार नहीं करता है। नहीं वाले सेंटेंस अगर आपको दिखाई दें तो एक तरफ आप ये समझ लीजिए कि नहीं है नहीं, उसे भूल जाइएगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको ऐसे दिखाई दें तो ये समझिए नहीं है नहीं। तो वह तुम्हें प्यार करता है, तो ये एक तरह की आदत है उसकी। प्यार करना क्या होता है कि हैबिट होती है। बात हो रही है अभी की, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। और आदत वाले कहाँ आते हैं, आदत वाले रूटीन वाले वाक्य कहाँ आते हैं, इंडेफिनिट में। अभी की बात हो रही है, तो ये जो इसका आंसर हो गया वो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट वाला। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से पहचान करते हैं। 8 बजे से पहले बारात नहीं आएगी। अब इसमें क्या है, नहीं है तो उसे भूल जाइए कि है नहीं। 8 बजे से पहले बारात आएगी, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझिए, देखिए, एक तो ये देखिए काम क्या हो चुका है, क्या बारात आ चुकी है, नहीं, तो परफेक्ट तो नहीं है। क्या काम चल रहा है, ठीक है, क्या बारात चल रही है, नहीं, तो यह इसका मतलब कंटिन्यूस भी नहीं है। क्या टाइम के साथ साथ काम चल रहा है, नहीं, तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। अब बच क्या गया, इंडेफिनिट। तो इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा उन तीनों को स्किप करके। क्या कंटिन्यूस है, नहीं, क्या परफेक्ट है, नहीं, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस है, नहीं, तो क्या बचा, इंडेफिनिट बचा। आएगी, 8 बजे से पहले बारात आएगी, तो क्या है, आपको क्या दे रखा है, फ्यूचर की बात हो रही है और वो तीनों नहीं है, तो यह क्या रह गया, ये इंडेफिनिट। तो इस तरह से हैबिट और रूटीन में ही मत फंसे रहिएगा कि सर ने हैबिट और रूटीन का बताया था। उन तीनों को स्किप भी करके, एक दूसरे को स्किप भी करके देखना है आपको फटाफट से। 8 बजे से पहले बारात आएगी, नहीं हटा दिया है वहाँ से, है, लेकिन उसको स्किप कर दीजिए समझने के लिए। 8 बजे से पहले बारात आएगी, बात हो रही आएगी फ्यूचर की, और वो तीनों नहीं है, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम इस समय खाना खा रहे होगे। याद रखिए काम क्या चल रहा है और बात हो रही है फ्यूचर की, है ना, बात हो रही है फ्यूचर की, तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि खा रहे होगे कब, फ्यूचर में। काम चल रहा होगा तो हो गया फ्यूचर। हाँ, इसमें टाइम दे रखा होता तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता था, लेकिन टाइम नहीं दे रखा तो फ्यूचर कंटिन्यूस। 6 आपको दे रखा, तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो।
पूछते हैं ना, तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो, यानी कि अभी की बात हो रही है, किसी से बोल रहे हैं आप, तुम 2 घंटे से यहीं बैठे हुए हो, तो यानी कि अब इसमें देखिए अभी की बात हो रही है, तो ये तो पता है टेंस जो प्रेजेंट का है। दूसरी बात, अभी भी बैठा हुआ है, तो यानी कि काम चल रहा है, अभी भी बैठा हुआ, उठा नहीं है। दूसरी बात, इसमें टाइम भी दे रखा है 2 घंटे, यानी कि काम चल भी रहा है, इसके अलावा टाइम भी दे रखा है। मैंने कहा था टाइम भी दे रखा हो और काम चल रहा हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है, और कब का है, अभी की बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हो गया इसका आंसर। अब है वह अगले साल लौट कर आएगा, काम होगा, अभी हुआ नहीं है, आएगा। तो अब आप सोचिए बात कब की हो रही है, फ्यूचर की। ये तो पता चल गई कि बात फ्यूचर की हो रही है। अब देखेंगे इसमें क्या कि कंटिन्यूस का, क्या वो आ गया है, नहीं तो परफेक्ट नहीं है। क्या वो वहाँ से चल रहा है, नहीं तो कंटिन्यूस भी नहीं है। क्या टाइम के साथ साथ वो चल रहा है, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं है। वह अगले साल लौट कर आएगा, तो फ्यूचर की बात हो रही है। जब ये तीनों नहीं है तो किसका रह गया, इंडेफिनिट। याद रखिएगा। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं, स्किप करके भी आप पहचान करिएगा, और हैबिट रूटीन वाले तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, वह 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे। अब इसमें याद जरा गौर से देखिए, था है, थी है, थे हैं, यानी पास्ट की बात हो रही है। टेंस समझ में आ गया। पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये अब भी पढ़ रहे हैं। ये तो नहीं पढ़ रहे थे अब नहीं पढ़ रहे। वह 3 साल से स्कूल में पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हैं। तो और क्या है, 3 साल से, टाइम भी दे रखा है, टाइम के साथ अभी पढ़ रहे हैं, और बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इसका हो गया आंसर। अभी भी पढ़ रहे हैं और टाइम भी दे रखा है 3 साल से। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर पे, शिकारी जंगली जानवरों का शिकार कर रहे होंगे। बात हो रही है फ्यूचर की, और क्या है, काम चल रहा है, कर रहे होंगे। ठीक है, टाइम तो नहीं दे रखा, कर रहे होंगे कहाँ होगा, काम चल रहा हो तो कंटिन्यूस में। बात कहाँ की हो रही है, फ्यूचर की, तो फ्यूचर कंटिन्यूस इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आराम से सवाल लगा, टेंस को जो समझ के तोड़ मोड़ के और उसको ला के जो आंसर उसका लेके आइए, क्योंकि टेंस दे रखा होता है, आपको बहुत जल्दी से फटाफट से समझ के लगाना होता है। तुम आज क्या खाओगे। अब इसमें एक चीज़ नज़र आई, देखिए खाओगे तो बात हो रही है फ्यूचर की। ठीक है, खा चुका है, नहीं तो काम तो हुआ नहीं है, परफेक्ट नहीं है। क्या खा रहा है, नहीं, कंटिन्यूस नहीं है। क्या काम चल रहा है, खा रहा है के साथ समय दे रखा, नहीं, तो यानी परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है। अब बच क्या गया, तुम आज क्या खाओगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरह से हम जो है क्या करेंगे, इसको पहचान करेंगे। तुम धूप में बैठे रहोगे, तुम धूप में बैठे रहोगे, तो क्या है, बात हो रही है कब की, फ्यूचर की। तुम धूप में बैठे रहोगे और काम क्या है, चल रहा है, तो क्या आ गया इसका आंसर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस तरह से इनकी हम करेंगे पहचान। नेक्स्ट है, अलीगढ़ जाने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया था। मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैंने कहा था नहीं वाली बात आए तो उसको आप कर दें स्किप। अब आप पढ़िए, अलीगढ़ जाने से पहले तुमने मुझे बुलाया था, है ना। तो अब इसमें बताइए, था है, थी है, थे वाले टेंस है, यानी कि बात हो रही है पास्ट की, और बुलाया था यानी कि उसने आपको बुला चुका है, यानी काम हो चुका है। तो इसका मतलब हो गया वर्क कंप्लीट है, इसका मतलब हो गया आंसर हो गया इसका पास्ट परफेक्ट, वर्क कंप्लीटेड। क्यों, क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। नेक्स्ट है, भारत ने विश्व कप जीत लिया है। भारत ने विश्व कप जीत लिया है, बात हो रही है अभी की, और काम हो चुका है, तो आ गया बात प्रेजेंट परफेक्ट की। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मासूम लोगों की हत्या किसने की। मासूम लोगों की हत्या किसने की। अब इस टेंस में देखिए, हत्या जो हो चुकी है, अब हो चुकी है, यानी अभी की बात हो रही है, और आप पूछ रहे हो मासूम लोगों की हत्या किसने की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, हत्या हो चुकी है, तो ये तो पता है परफेक्ट की बात है। अब बात आ रही है कब का टेंस है, अभी की, तो प्रेजेंट की बात है। मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था, यानी काम हो चुका है, और काम हुआ कब है, पास्ट में, तो आंसर आ गया इसका पास्ट परफेक्ट। तो ये थी सब इसकी पहचान। देखिए होने को तो हज़ारों टेंस होते हैं, सबको मैं नहीं करा सकता हूँ, बस आपको ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन दे सकता हूँ कि इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हैं, आप इस तरह से लगा के देखिएगा, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। भगवान करे आपका जिस भी कंपटीशन में आप बैठे हो, आपका नंबर आए, आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप का नाम हो, स्कूल एग्जाम में अगर बैठे हो तो अच्छा स्कोर करें आप। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं टेंस की। हिंदी में टेंस की पहचान थी। अगली वीडियो जो होगी, लास्ट वीडियो होगी टेंस की, टेंस फिनिश हो जाएगा, उसके साथ इंग्लिश के टेंस को हम देखेंगे किस तरह से टेंस की पहचान करते हैं। तो चलिए मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।